हेलो बच्चों, in my last two lectures rather I should say, I told you about goodwill, the meaning of goodwill rather, and also how to value the goodwill. बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, दो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और दोनों ही क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात पर बेस थे। देखिए, गुडविल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के बेस पर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल को वैल्यूट कर रहे हैं और बिजनेस जब हम करेंगे तो हमारे को जो बिजनेस चलाने के एक्सपेंस हैं उसमें और जो बाय चांस कभी किसी साल में कोई लॉस हो जाए या कोई एक्सपेंस हो जाए उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बिजनेस के अंदर एक तो है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स जो एक्सपेंस के करे बिना हम बिजनेस को नहीं कर सकते, और दूसरे हैं एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कभी कदाच बाई चांस बाय बैड लक हो जाते हैं, जैसे दुकान में चोरी हो गई, जैसे दुकान में आग लग गई, जैसे दुकान में कोई आदमी हमारे पैसे लेके भाग गया। ये सब लॉस हैं और जब ये लॉस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम लिखेंगे, बट ये लॉसेस हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करने में, बिजनेस के अंदर मार्केट में सेल करने में उस एक्टिविटीज़ को इफेक्टेड नहीं करते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू ये पूरी सारी स्टोरी। ज़रूरत क्या है इसको कहने की? मेरे को नहीं ज़रूरत है। जब भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का प्रॉफिट दिया जाएगा और उसके साथ इंस्ट्रक्शन हो कि उस पर्टिकुलर ईयर में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये काम गलत हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान या वो सब प्रॉब्लम्स हम प्रॉफिट में से लेस कर चुके हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है वो उस लॉस या उस एबनॉर्मल प्रॉफिट के बाद है। सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है। उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, दैट इज़ लाइक दिस: प्रॉफिट ऑफ ए फर्म for the last 5 years were 21 40,000, 22 48,000, 23 60,000, 24 50,000 and 25 36,000। ये हमारा 5 साल का प्रॉफिट है। They are saying calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of after assigning weights 1 2 3 4 and 5 respectively to the profits for the year ended all these। ये उस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट से और आगे की बात है। वेटेड प्रॉफिट का मतलब ट्रेडर ने ये कहा कि हम जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप 3 इयर्स परचेज करें या 5 इयर्स परचेज करें या ट्वाइस द एवरेज करें। हम तो हर साल को एक पर्टिकुलर वेट देंगे। वेट का मतलब हमें उस साल के प्रॉफिट को उतने से मल्टीप्लाई करना है, या इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे उस गुडविल में सबसे कम शेयर सबसे पुराने साल का होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर का होगा, उसके बाद थर्ड ईयर का होगा, उसके बाद फोर्थ ईयर का होगा और उसके बाद फिफ्थ ईयर का होगा, यानी कि प्रेजेंट ईयर का। इसमें कहा गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स 3 परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 and 5 respectively। How to calculate the goodwill in this question? I made a table that will give you a clear picture. All 5 years profit I have written here। 21 का 40,000, 22 का 48,000,
23 का 60,000, 24 का 50,000 and 25 का 36,000. The weights allotted here after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 रह गया है इसमें. I am making it 5, 3, 4 and 5. This is 5. After assigning weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit of the year. So हमसे 21 को 1 का वेट, 22 को डबल वेट, 23 को 3 का वेट, 24 को 4 का वेट एंड 25 को 5 का वेट. मीन्स वेट मीन्स it is 21 का प्रॉफिट, you write like that only. 22 का प्रॉफिट ट्वाइस, 2 गुना. 23 का प्रॉफिट 3 गुना. 24 का प्रॉफिट 4 गुना और 25 का प्रॉफिट 5 गुना. ये मैंने यहाँ पर निकाला. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 40,000 बन जा 40,000, 48 2 जा 96, 63 जा 180, 53 4 जा 2 लाख एंड 36 5 जा 1,80,000. ये हमारा वेटेज, जो हमने वेटेज दिया है इस प्रॉफिट को. उसके बाद ये वेटेज आ गया. आई मेड द टोटल ऑफ ऑल दिस कॉलम. इट इज 6,96,000. टोटल जो हमने वेटेज दिया है डिफरेंट ईयर्स को, तो उसका टोटल इज 15. वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट विल बी टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दैट इज 6,96,000 and upon total of weight. Weight is 15. इन दोनों को डिवाइड किया, it becomes 46,400. And it is said here 3 years purchase of the weighted average profit. This is weighted average profit and we had multiplied it, becomes 1,39,200 is the goodwill. Once again आपके जहन में ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से बैठ जाए. दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है. इंस्ट्रक्शन हमसे की गई है कि वैल्यू का गुडविल का वैल्यूएशन करिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो गुडविल है. हर साल हमने हर साल के प्रॉफिट को वेटेज असाइन किया हुआ है. दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. यानी कि 40,000 जो हमारा 21 में प्रॉफिट हुआ उसको 1 का वेट, 48,000 वाले को 2 का वेट, इसी तरह से. हाउ टू कैलकुलेट इट? आई कॉपी डाउन हियर ऑल 5 years प्रॉफिट. ये सारे साल 5 साल का प्रॉफिट विद द नेम ऑफ देयर ईयर. जो वेटेज उनको असाइन किए हैं क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 आई हैव रिटन. प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये बिजनेस प्रॉफिट वेटेज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा. मल्टीप्लाई करके ये सारी कॉलम मेरा बन गया. 40,000 and 1 40,000, 48,000 into 2 96,000, 60,000 into 3 180 and so on. I made the total of all these 5 digits. The total is 6,96,000. इसी तरह से जितने भी वेट दिए उनका टोटल कर लिया 15. वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दैट इज 6,96,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, इट इज 15. जब 6,96,000 को 15 से डिवाइड किया, द फिगर कम्स आउट 46,400. ये हुआ मेरा 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट. हमसे क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पे कि 3 years परचेज, तो 46,400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 1,39,200. रिक्वेस्टिंग यू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से. इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम मूविंग and that is a thing rather a word मैं दे रहा हूँ आपको, and that is calculation of capital employed. पहली बात तो ये कि what is capital employed. तो आप कहेंगे सर कैपिटल तो कैपिटल है,
कैपिटल तो कैपिटल है, नो, देयर इज अ डिफरेंस, अंतर है दोनों में, कैपिटल में और कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर वर्बली हम बात करें, अगर हम बिल्कुल घर जैसी बात करें, तो कैपिटल प्लस वो फंड्स जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे को मिले हैं, दे आर कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन से फंड्स? हमने रिजर्व रखा हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लेकिन वो पैसा रिजर्व में जो रखा है तो वो पैसा तो हमारे पास है। कोई हमारे पास पार्टनर्स के लोन हैं, वो भी पैसा हमारे पास है, उसी से तो बिजनेस चला रहे हैं। लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, वो भी हमारे पास है, वही तो बिजनेस चलाने में हमारे को हेल्प कर रहा है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, इस तरह की चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे, देन इट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? कैपिटल वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो पार्टनर्स अपने अपने घर से लेकर आए और उसको इन्वेस्ट किया, दैट इज द कैपिटल। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रादर आई शुड से। कैपिटल अकाउंट क्लियर है? कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करने के दो तरीके मैं बता रहा हूँ, एंड आई विल टेल यू फर्स्ट मेथड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एज आई सेड यू, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइनस गुडविल। पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कीजिएगा, रिजर्व ऐड कीजिएगा, इसमें से फिक्टिशियस एसेट जो हैं आपकी एसेट साइड में वो लेस कर दीजिएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस कर दीजिएगा और गुडविल लेस कर दीजिएगा, यू विल गेट द कैपिटल। और दूसरा सबसे आसान तरीका जो है, विच आई विल प्रिफर कि आप इसी मेथड को अडॉप्ट करें, वो है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। यानी कि आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट साइड का वो लिखिए, माइनस इसके अंदर माइनस गुडविल, अगर उस एसेट साइड में गुडविल दे रखा है या नॉन ट्रेड एक्सपेंस दे रखे हैं कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि इस पैसे में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस से रिलेटेड वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लेस कर दीजिए। और अगर कोई और फिक्टिशियस एसेट है वो लेस कर दीजिए, माइनस लाइबिलिटी साइड को देखिए, आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, वो लेस कर दीजिए। व्हाट आई सेड, टोटल ऑफ एसेट साइड माइनस गुडविल माइनस fictitious assets minus non-trade investment minus outside liability is equal to capital account employed. Is capital employed clear? Basically आप अपने माइंड में क्या बात रखेंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल। ये हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। अब इस पर बेस मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। नेट प्रॉफिट जिसको कि हम 36,000 मान के चल रहे हैं फ्यूचर में होगा, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। यहाँ पर तो दे रखी है उन्होंने कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 2 लाख रुपए है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। इस तरह के बिजनेस में जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। मतलब अगर कोई भी आदमी 2 लाख रुपए लगाकर इस टाइप का बिजनेस करे तो 10% तो उसको मिल ही जाएगा। ये एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का डिफाइन करने का तरीका है कि चाहे मैं करूं, चाहे मिस्टर एक्स करें, चाहे आप में से कोई करे, 2 लाख रुपए लगाकर 10% का रिटर्न उसको मिल जाएगा। दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹6,000। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देना है वो 6,000 पर एनम का देना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
गुडविल का वैल्यूएशन इसमें कराना है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बार फिर समरी में क्वेश्चन की बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फर्म 36,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर में प्रॉफिट का, 36,000 रुपीज एक्सपेक्ट करती है प्रॉफिट फ्यूचर में, और उस फर्म की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख है। इस तरह के बिजनेस में 10% इज द नॉर्मल प्रॉफिट रेट। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। आई मेड इट क्लियर अर्लियर कि 2 लाख रुपए लगाकर कोई भी आदमी 10% का प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकता है। हमसे इन बातों को कहने के बाद एक बात और कही गई है दैट द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज ₹6,000। ये इफेक्ट करती है, जो यहाँ पर रेमुनरेशन 6,000 का है, ये इफेक्ट करता है इस प्रॉफिट को डायरेक्टली। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एवरेज प्रॉफिट, द फ्यूचर प्रॉफिट दे आर एक्सपेक्टिंग 36,000। फर्म के पार्टनर्स ने हमसे कहा फ्यूचर में हम 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं? 36,000 का। और वो इस पर ये भी कह रहे हैं कि पार्टनर को 6,000 पर एनम का रेमुनरेशन दिया जाएगा, वो हमने लेस कर दिया, तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000। एंड हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? 100 times I told you the formula. Capital employed multiply by rate of normal profit. Rate of normal profit. Capital employed is ₹2 lakh. Rate of normal profit is 10%, means 10 by 100. It becomes 20,000. Normal profit 20,000 है. Is this clear? एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 है। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू सेवरल टाइम दैट द एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 का हमें दिया था 36 माइनस 6, 30,000 का एक्चुअल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 का, 30 माइनस 20, 10,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। And how many years purchase they are saying? Goodwill on the basis of 2 years purchase. तो इस सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, we got the super profit 20,000. Making you a just a funny example. जैसा मैंने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 2 लाख रुपए लगाकर 10% हमारा इस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। चाहे एक्स करे या वाई करे या जेड करे, कोई भी करे, उसको नॉर्मल प्रॉफिट इतना आ जाएगा। हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन। सुपर प्रॉफिट क्या है? बेसिकली ये है मेरी काबिलियत, ये है काबिलियत उन पार्टनर्स की जो बिजनेस कर रहे हैं। जो काबिलियत है वो यहाँ पर आती है कि उनका एवरेज प्रॉफिट 30,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 20 है, यानी कि उन्होंने नॉर्मल से 10,000 ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी फर्म की काबिलियत है, ये मेरी फर्म के पार्टनर्स की काबिलियत है। तो इसके बेस पर मैं गुडविल वैल्यूट कर रहा हूँ 10,000 इंटू 2, क्योंकि 2 years परचेज कहा गया है बच्चों। सुपर प्रॉफिट का ट्वाइस, दैट इज 20,000। होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ capital employed and super profit. Now the next question, they say average profit earned by a firm is ₹75,000, which includes undervaluation of stock of ₹5,000 on average basis। मतलब हर साल ये काम करा है हमने। Capital invested in the business is ₹7 lakh and the normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit. Almost ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के बेस पर है। इसमें भी फर्म का प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ 5,000 ऑन एवरेज बेसिस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।
ये प्रॉफिट जो 75,000 दिया हुआ है उस बुक को प्रॉफिट एक गलती की वजह से, गलती के बाद है। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको अंडर वैल्यूड करके चल रहे थे हम 5,000 रुपये का ऑन द एवरेज बेसिस। इस वर्ड का मतलब क्या है कि पता नहीं किस ज़माने से ये हमने इसको अंडर वैल्यूड कर रखा था, यानी कि ये वाला प्रॉफिट तुम्हारा इफेक्टेड होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए, क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं गाइस, याद रखना। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा बाई चांस बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आई एम श्योर बढ़ जाएगा। हमें 75,000 का एवरेज प्रॉफिट है, 5,000 की मिस्टेक थी, यानी कि 75,000 प्लस 5,000 हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 है। आर यू एग्री विद इट? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹7 लाख। इस तरह के बिजनेस पे 7 लाख की कैपिटल हमने लगाई हुई है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है। नॉर्मल रेट 7% है, दैट इज 7 लाख का 7% निकाल लेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट ऑलवेज बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 80,000 माइनस 49,000 इज इक्वल टू 31,000. They are saying that calculate value of the firm on the basis of 5 times of the super profit. Super profit is 31,000. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला और इससे पहला वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया, उन दोनों में ही गुडविल का वैल्यूएशन हमने सुपर प्रॉफिट के बेस पे किया है। अगेन टेलिंग यू द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन। एक फर्म को एवरेज प्रॉफिट 75,000 का हुआ। ये प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन के बाद है। यहीं पर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट 75,000 है और 5,000 के स्टॉक की वैल्यू हमने कम कर दी, तो यार 75 प्लस 5 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 का हुआ। आर यू एग्री विद इट? दे फर्दर से दैट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है वो 7 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, तो 7 लाख की कैपिटल है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 49,000 का। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, आई एम सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही तो रह गया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकले। अब तक तो रट गया होगा यार आपको। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 49,000। 80,000 में से 49,000 को लेस किया, इट इज 31,000। सो द गुडविल विल बी 5 टाइम्स ऑफ दिस प्रॉफिट, इट इज 1,55,000. Hope this super profit method and average profit method will be clear to you. If it is so, please click on the thumb which you will get after my lecture at your mobile screen. Subscribe it. Comments, अगर कहीं पर कोई confusion है कमेंट कीजिएगा। I'll definitely going to balance you. I'm going to explain you. लाइक का थंब है, सब्सक्राइब करने का मतलब यू विल बी माई पक्का वाला स्टूडेंट। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। पूरे साल का कोर्स जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर बाय 31 ऑफ दिसंबर हर चैप्टर का लेक्चर आप मेरे चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें आता रहेगा। और जो आपको इमेज मिल रही है मेरे चैप्टर की, उसमें लिखा है कि ये चैप्टर इज़ अबाउट न्यूमेरिकल ऑफ गुडविल, न्यूमेरिकल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सो ऑन। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम रहती है जस्ट कमेंट दीजिए, कमेंट के बॉक्स में जाइए, कमेंट दीजिएगा और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा इन माई नेक्स्ट लेक्चर। एवरी डे यू विल गेट द लेक्चर, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। सो मुझे लगता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, शायद कुछ डिफरेंस आपको लग रहा हो कि जो आपके टीचर क्लास में समझा रहे हैं और जो मैंने एक्सप्लेन किया शायद उसमें कुछ डिफरेंस हो, बट
कंक्लूजन सेम होगा। मैंने उस साधारण लैंग्वेज में साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जो बात आपके दिमाग में रह जाए। कोई बात नहीं धंस रही है दिमाग में, उसके लिए मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा बाय योर कमेंट। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन क्वेश्चन अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन इज, on 1st January 2011, an existing firm had assets of 3,50,000, including cash of 7,000. Its creditors amounted to rupees 17,500. On that date, the partner's capital account showed a balance of rupees 2,80,000, while the reserve amounted to rupees 52,500. If the normal return is 12% and goodwill is valued at 63,000 at 3 years purchase of super profit, find the profit of the firm. देखिए एक चीज़ कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, प्रॉब्लम्स जो आपके पेपर में है, जितने ध्यान से आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही इजी होता चला जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए क्वेश्चन को। मैं आपके लिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फर्म थी जिसके अंदर एसेट्स, जिसके पास 3,50,000 रुपये की एसेट्स थी, जिसमें 7,000 रुपीज़ कैश का जुड़ा हुआ था। इस फर्म के क्रेडिटर्स 17,500 रुपीज़ के थे उस दिन। पार्टनर्स की कैपिटल कुल मिलाकर 2,80,000 रुपये थी, जबकि उसका रिजर्व, फर्म का रिजर्व 52,500 था। मेरा मानना यह है कि यहाँ से, इस क्वेश्चन के यहाँ से और यहाँ तक जितनी बातें आपसे कही गई हैं, दे आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। सब चीज़ें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के काम में दी हुई है, के लिए दी हुई है। वो फर्दर कह रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। अभी तक के क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में गुडविल को वैल्यूड किया है मैंने, गुडविल को वैल्यूड करना सिखाया है मैंने। और यहाँ पे इन्होंने क्या मजाक करी है यार, कि गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है एट 3 years परचेज, यानी कि ये गुडविल जो है वो तिगुनी है एक्चुअल सुपर प्रॉफिट की। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमें चाहिए फर्म का प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है? 5 डिजिट दी हुई है बेटे, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 फर्म की एसेट्स, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी है कि उसमें 7,000 रुपये कैश जुड़ा हुआ है जो कि यूजलेस है। इस 7,000 रुपये का मुझे कहीं कोई यूज़ ही नहीं है। जब मेरे को सारी एसेट दे रखे हैं 3,50,000 की, तो मैं तो वो ही लूँगा। हाँ, अगर वो ये कहते कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, यानी कि फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, तब मैं लेस करता। कैश तो वेरी मच ए पार्ट ऑफ एसेट्स। फिर उन्होंने कहा है कि क्रेडिटर जो हैं वो 17,500 के हैं और पार्टनर्स की कैपिटल कुल मिलाकर 2,80,000 की है और 52,500 रुपये रिजर्व हैं। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये सभी डिजिट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में काम आएगी। मैंने आपको अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बताया, 2 बताए थे, और सेकंड वाला जो बताया था, मैंने अभी जो बताया आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, उसमें से दूसरे मेथड को हमेशा अडॉप्ट कीजिएगा। दैट इज़ वेरी इजी, वो वाकई सिंपल है। क्या है? एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। वही मैंने करा है। गुडविल मेरी यहाँ पे, अगर मैं शुरू से करूँ तो गुडविल मेरी यहाँ पर दे रखी है 63,000। एम आई राइट? 63,000 ये रिजल्ट है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 3, एम आई राइट? सो सुपर प्रॉफिट विल बी व्हाट? 63 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे
तो सुपर प्रॉफिट 21,000 का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। गुडविल का वैल्यूएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 63,000, जो कि 3 ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट की है, यानी कि हमने सुपर प्रॉफिट जो था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया था। आज मैं अगर टोटल प्रॉफिट को, जो मेरा गुडविल है, गुडविल को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ना। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आई एम श्योर तुम हंस रहे हो, इसका मतलब समझ में आ गया। 63,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 21,000 इज द सुपर प्रॉफिट। अब आती है बात प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। फर्म का प्रॉफिट कितना है, वही तो हमसे पूछा गया है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हम इसके लिए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला था मेरा सेकंड वाला? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ना इन्वेस्टमेंट की बात कुछ हो रही है, ना फर्म की वो जो गुडविल हमारे को एसेट साइड में दे रखी होती है वो भी नहीं दी हुई है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, एसेट्स जो दे रखी थी हमको 3,50,000 की जो दे रखी थी, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी 17,500 की लेस करी तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, particularly for this question, capital account calculate, capital employed definitely calculate किया जाएगा। How? All the assets of the firm, that is 3,50,000 minus outside liability, that is 17,500 less किया, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 3,32,500। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, अब तक तो याद हो गया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3,32,500। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। 3,32,500 इंटू 12/100 गिव्स अस 39,900। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी कैपिटल अकाउंट एम्प्लॉयड है जो कि 3,32,500 है, उसका 12% इज द नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट वर्क्स आउट 39,900। सो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, दोबारा फिर बताते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी, एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया 21,000, नॉर्मल प्रॉफिट 39,900। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा 60,900 इज द एवरेज प्रॉफिट। एम आई राइट? इज दिस क्लियर? दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ एक क्वेश्चन मैं आज अपने लेक्चर में और कवर करना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दैट्स हियर। From the figures given below, calculate goodwill according to the capitalization method, capitalization of average profit. Average profit and capitalization method के बेस पर आपको इन फिगर्स की हेल्प से गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या फिगर्स हमें दी हुई हैं इन्होंने? एवरेज प्रॉफिट 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एसेट्स 9,70,000, लायबिलिटीज 5,50,000। These figures are here in the question। आप लोगों के लिए चार चीज़ों की हेल्प से आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 90,000 का। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी होगी? देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ही है। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये हमें दे रखी है 90,000। आर यू ओके? अब दिस हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। मतलब अगर किसी को 90,000 का प्रॉफिट कोई और कैलकुलेट करे
तो 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होगी ये हम निकाल लें, और कैपिटल कितनी है ये हम निकाल लें। तो हमने जो हमारी जो कैपिटल इस कैलकुलेशन के बेस पर आ रही है माइनस कैपिटल जो हमारी लगी हुई है, उन दोनों को डिफरेंस विल बी गुडविल। हाउ? अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। A capital value of average profit is average profit multiply 100 normal rate of return। 90,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 100 बाई 15 ये हो गया 6 लाख। वही वाली बात मैं फिर आपको बता रहा हूँ, किसी ज़माने में जब बच्चे रहे होंगे आप, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सर कराते होंगे अगर 1500 ऑरेंजेस की कीमत 90 रुपीज़ है तो तीन ऑरेंजेस की वैल्यू निकालिए, 3 ऑरेंजेस की कीमत निकालिए। और उस समय क्लास 4th के में जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे बच्चों दिस विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। इफ 15 ऑरेंजेस आर वैल्यूड फॉर रुपीज 150, सो 1 ऑरेंज विल बी वैल्यूड will be 150 divided by 15, and थर्ड लाइन में लिखते थे hence the value of 3 oranges will be, again सेकेंड लाइन का उतार लिया हमने, 150 into 3 multiply by 3, ये निकल के आ जाता था। दिस was called as a unitary method। आज के ज़माने में हम लोग थोड़ा सा, अगर आप कहें तो मैं करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 90,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और एवरेज प्रॉफिट 90,000 है। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 90,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने परसेंट, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितनी कैपिटल चाहिए है। मैं ये कहता हूँ कि अगर 15 रुपीज़ is the profit, is the profit, so capital is equals to 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब तो यही है ना 15%, कि कैपिटल का 15% 15 रुपीज़ होगा। अगर 15 रुपये मेरी प्रॉफिट है तो कैपिटल कितनी हो गई 100। इफ प्रॉफिट is 63,000, then capital will be equals to what? अब हम कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। कैसे? इसके अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी, 90,000 is the average profit। This is not 63, it is 90,000। If profit is 90,000, then capital will be what? Yeah, 90,000 multiplied by 100 divided by 15। ये बन जाता था ना, मेरा एक की वैल्यू निकालता था मैं अगर, तो 15/100 आता ना, 15/100 को 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी कैपिटल आ गई 6 लाख। इज दिस क्लियर? कैन यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स, 90,000 एंड 15%, यू कैन कैलकुलेट द गुड कैपिटल। ये मेरी कैपिटल है।
ये तो मेरी बिजनेस में लगी हुई कैपिटल है, इस प्रॉफिट के बेस पर मैंने कैलकुलेट की। ये मेरी वो कैपिटल है कि अगर मैं 90,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं तो मुझे 6 लाख की कैपिटल लगी होनी चाहिए एज पर दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? वही सिंपल फार्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दैट्स 9,70,000 माइनस 5,50,000, 4,20,000। ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? Goodwill is equal to capital employed of average profit minus capital employed. Capital employed of average profit 6 लाख है, मैंने अभी कैलकुलेट की है। यानी कि मेरा कोई भी आदमी अगर 15% नॉर्मल रेट 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको इस हिसाब से 6 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी। जबकि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4,20,000 का है, ये लगानी पड़ेगी, लेकिन ये कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे बिजनेस में। यानी कि एक साधारण आदमी जो 6 लाख रुपए लगाकर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मेरी फर्म 4,20,000 रुपये लगाकर उस फर्म को, उस प्रॉफिट को अर्न कर रही है। आर यू एग्री विद दिस? सो द गुडविल विल बी 6 लाख, जो कि मेरी फर्म का कैपिटल है, और जो होनी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 4,20,000। यानी कि मेरी फर्म में 4,20,000 रुपये की कैपिटल है, लेकिन प्रॉफिट उतना है जितना कि 6 लाख रुपए लगा के अर्न किया जाए। सो द बैलेंस इज 1,80,000 इज द गुडविल। जस्ट टेल मी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो गाइज, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट माई नेक्स्ट लेक्चर। अगेन रिक्वेस्टिंग, अपने फ्रेंड्स से कहिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तब, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ कन्वे योर फ्रेंड्स ऑल्सो। दीज लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल while you are revising the chapter. I am ready to solve your problem anytime. Very soon I will give my mobile number also. You can ask me on mobile. But please सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपने कमेंट से हमेशा खुश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, विल मीट टुमारो।